being recorded। तो आज हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ना है आज हमको। फाइनली वी विल बी स्टडिंग अबाउट इवोल्यूशन। ओके। और इवोल्यूशन में ये 4th नंबर का हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि जो शुरू में यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ बना था ना, उससे आगे चल के भविष्य में कैसे 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते चले गए और कैसे इंसान बने। हाउ डिड ह्यूमन बींग्स केम इनटू बीइंग। इंसान कैसे बने, हमको इंसान के बनने के बारे में सीखने का है। हम मनुष्य कैसे बने, इसके बारे में हमको सीखने का है। तो आप बच्चों को मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना, सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? है ना? अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। अब देखो क्या लिखा है जय बाबू। द वर्ड इवोल्यूशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज। ये इवोल्यूशन नाम का जो शब्द है, ये क्यों लिखा जाता है? इसका मतलब है तो किसी चीज में हलू 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 बदलाव होते रहना। हमारा जो बुक है ना बेटा, ये जो हमारा टेक्स्ट बुक है ना, इस टेक्स्ट बुक में सबसे पहले फोटो जो मैंने इंसानों का वो फोटो बताया था ना, मंकी से बनने का, तो वो वाला जो सबसे पहला नंबर का फोटो है ना, ये देखो, ये वाला फोटो। क्या इसमें एकदम से बदल गए थे? ऐसे हुआ क्या कि एकदम से पहले वाले बंदर से डायरेक्ट लास्ट वाला इंसान ही आ गया भूल? ऐसे हुआ क्या? नहीं। पहले बंदर से थोड़ा सा प्राइमेट बना, सॉरी, बंदर से पहले थोड़ा सा एप बना, एप से प्राइमेट बना, प्राइमेट से ह्यूमनॉइड बना, फिर बिना सोचने वाला जंगली इंसान बना, और फिर फाइनली सोच समझने वाला बड़ा सारा इंसान बना। तुम बच्चों को बात समझ आ रही है क्या? यस। तो एकदम से बना क्या? नहीं, धीरे 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 बना। तो बेटा धीरे 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 बनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रेजुअल। क्या कहते हैं उसको? ग्रेजुअल। ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्लोली। ठीक है। और कि हमारी ट्यूशन जो है, क्या उसमें आज एकदम से साइंस लैब आ चुकी है? नहीं, साइंस लैब का थोड़ा सा सामान आया, फिर धीरे धीरे हर महीने में थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा आएगा। और ये थोड़ा थोड़ा करते करते अचानक से एक दिन बहुत सारी साइंस लैब की चीजें तुमको दिखने लगेंगी ट्यूशन में। क्या तुमने सुना है एक हिंदी का मुहावरा है, बूंद बूंद से सागर बनता है ना? थेंबे थेंबे तड़ा साचे, मराठी में बोलते हैं ना, थेंबे थेंबे तड़ा साचे। बारिश की थेम और थेम, बारिश की बूंदे इकट्ठा कर करके पूरा बड़ा सारा तालाब बनता है। तो ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, आराम से होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली स्लोली, लेकिन होते रहना चाहिए। है ना? स्लोली स्लोली बट कंटिन्यूअसली। तो ये होते रहना चाहिए। तो हम आज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? आज हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं ईशान बाबू आज हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का मतलब हमको क्या बताया जा रहा है? ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज। इवोल्यूशन मतलब कुछ ऐसा कि किसी के अंदर हमेशा थोड़ा थोड़ा सुधार होते रहना। मैं तुम बच्चों को एक बात बताता हूँ, मैं तुम बच्चों का टीचर हूँ, राइट? अब मुझे साइंस मैथ्स और पढ़ाई की चीजें तो आती है, लेकिन मुझे ड्राइंग नहीं आती अच्छी। मान लो कि मुझे ड्राइंग नहीं आती अच्छी, लेकिन मैं ड्राइंग भी सीखना चाहता हूँ। मैं वो हर चीज सीखना चाहता हूँ जो दुनिया में है, हर चीज सीखना चाहता हूँ। तो क्या मैं एक दिन ड्राइंग करूँ और मेरी घटिया है और दूसरे दिन एकदम सुंदर बना दूंगा क्या मैं? नहीं। मैं रोज थोड़ा प्रैक्टिस कर करके सुधरूंगा, रोज धीरे धीरे सुधरूंगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल बी इवॉल्विंग इन ड्राइंग। ठीक है, मेरा ड्राइंग में इवोल्यूशन हो रहा होगा। इवोल्यूशन मतलब मैं होशियार बन रहा होगा, मैं परफेक्ट बन रहा हूँ, मुझ में बदलाव आ रहा होगा, मेरी हैंड राइटिंग में, मेरे ड्राइंग में, मेरे कलर भरने के शेडिंग में, सब चीजों में हलू हलू देर विल बी इम्प्रूवमेंट। हलू हलू, ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली। रोज का रोज करना पड़ेगा तभी बनूंगा मैं। अगर मैंने 5 दिन ड्राइंग की और मुझसे नहीं हो रही, मैंने बोल दिया जान दो, ये तो ड्राइंग होती नहीं है, 5 6 विषय रहता है, मेरे को तो आता ही नहीं, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, तो होगा क्या मुझसे? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं रोज के रोज करते रहूँ, रोज के रोज करते रहूँ, तो धीरे धीरे, अगर मैं कंटिन्यूअसली करूँ ना बेटा, कंटिन्यूअसली, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे ग्रेजुअली मुझ में सुधार होना शुरू हो जाएगा, मुझ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, मेरी ड्राइंग सुधरनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आई विल इवॉल्व। मैं एक बेहतर ड्राइंग बना पाऊंगा, मैं एक अच्छी ड्राइंग बना पाऊंगा। लेकिन लगेज बना पाऊंगा क्या? नहीं, धीरे 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 बना पाऊंगा। तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। वापस से ग्रीन लाइन पढ़ो सब बच्चे, बोर्ड पे देखो। तो वर्ड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ये शब्द इज जनरली अंडरस्टूड, इससे हम क्या समझे? इवोल्यूशन जब भी हम देखें तो हम उससे ये समझे कि इट मीन्स ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज। ग्रेजुअल हलू हलू, और कंटिन्यूअस हर रोज बदलाव करना, सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना। इवोल्यूशन इन द प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हम इवोल्यूशन को कैसे समझा सकते हैं? In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. Over a period of time, these internal changes become inherited characteristics seen in all the following generations.
Thus a new species with characteristics different from the original may be created. अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम बच्चों को एकदम एक खतरी एग्जाम्पल देने वाला हूँ। इन्होंने इतना मोटा भाषण लिखा है, मैं इतना मोटा भाषण तुम बच्चों को आराम से सिखाता हूँ, लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुमने ध्यान से सुना नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम सारे बच्चों को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा और कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा, नहीं तो तुम रिमूव हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, लाखों साल पहले हमारे सभी पूर्वज पेड़ों पर रहा करते थे। कहाँ पर रहा करते थे? पेड़ों पर रहा करते थे। भैया पेड़ों पे क्यों रहते थे? क्योंकि वो बंदर थे। उनकी बड़ी बड़ी पूंछ थी, पूंछ। उनके पास क्या थी? पूंछ थी। अब हुआ ये कि बड़ा सर्दियों का मौसम आया, विंटर इज कमिंग, तो विंटर आ गया, सर्दी आ गई। और ये सर्दियाँ, ये विंटर नॉर्मल सर्दियों जैसा नहीं था। इस बार सर्दियों में इतनी बर्फबारी हुई, इतनी बर्फबारी हुई, इतना बर्फ गिरा, इतना स्नो गिरा कि पूरे जंगल, पूरे बगीचे, सारे पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ में ढक गए। सारे एनिमल्स मरना शुरू हो गए। तो एक डेंजर सी चीज हुई धरती पर। उस चीज को बोलते हैं आइस एज आ गई, बर्फ युग आ गया, हिम युग आ गया पूरा का पूरा। बर्फ ही बर्फ था पूरे धरती पर, बर्फ ही बर्फ गिरते जा रहा था। तो धीरे धीरे हमारे पूर्वज इन पेड़ों से नीचे उतरे, और नीचे उतरकर उन्होंने भागना शुरू किया। क्यों भागना शुरू किया? क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी, उनकी शेपुड़ भी थी। और वो भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे चारों पैर पे। लेकिन वो दूर दूर गांव तक जाते थे, भागते 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 वो दूर गांव तक आ जाते थे। लेकिन दूर गांवों में आने के बाद भी पीछे से बर्फ रुकता ही नहीं था। बर्फ आते ही जा रहा था, आते ही जा रहा था, आते ही जा रहा था, स्नोफॉल चली रही थी, चली रही थी, चली रही थी। तो हमारे पूर्वजों को भागने की धीरे धीरे आदत लगने लग गई। हमारे पूर्वजों में से कुछ कुछ तो शुरू शुरू में दो टांग पे ही भागने की कोशिश करते थे, जल्दी 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 भागने के चक्कर में उनका शरीर धीरे धीरे सीधे सीधे होने लग गया। क्योंकि पहले हम ब्लू कलर में हम आड़ा आड़ा भागते थे, और फिर धीरे धीरे रेड कलर में हम सीधा सीधा भागना चालू हो गए। फिर हमारी स्पाइन सीधी सीधी होना चालू हो गई, हमारी पीठ एकदम टाट होनी शुरू हो गई। ठीक है, और हमारे धीरे धीरे पैर ये होने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे जब हम ऐसे चलने लग गए, हमारी हाइट बढ़ने लग गई। हमें पूंछ की जरूरत नहीं थी तो हमारी पूंछ छोटी छोटी होने लग गई। और हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, हमारी मस्कुलर बिल्ट, हमारी बॉडी बड़ी बनती जा रही थी। और धीरे धीरे तो पूंछ एकदम छोटी सी हो गई। और आगे चल के तो पूंछ तो एकदम से गायब ही हो गई। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? ये बंदर क्यों भाग रहे थे? ये बंदर को मजा आ रहा था भाग भाग के। भाग रहे बंदर गेम खेल रहे थे क्या? भाग रहे बंदर भाग भाग ऐसा गेम खेल रहे थे क्या? नहीं। तो ये बंदर क्यों भाग रहे थे? इन बंदरों को जिंदा रहना था, जिंदा। जिंदा रहने को क्या कहते हैं? अगर तुम किधर फंस जाओ, मान लो अभी भूकंप आ जाए, तुम सब ऑनलाइन बच्चे अपने घर में बैठे हो, हम सब ऑफलाइन में हमारे ट्यूशन में बैठे हैं। मान लो पूरे इंडिया में एकदम जोर से भूकंप आ जाए, इतना जोर से कि तुम्हारा पूरा घर टूट के तुम्हारे ऊपर गिर जाए, और मलबे में तुम दबे हुए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत हैवी हैवी चीजें गिरी पड़ी है। तो क्या तुम गिव अप कर दोगे, या तुम बचने की कोशिश करोगे, उस मलबे में से बाहर निकलने की कोशिश करोगे? निकलने की कोशिश करोगे ना? तो तुम हाँ किस भैया। चीज की कोशिश करोगे? हम सब मौत के समय में क्या करने की कोशिश करते हैं? हम सब सर्वाइवल करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? हमेशा सर्वाइवल करने की कोशिश करते हैं। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने की कोशिश करना। क्या करना? जिंदा रहने की कोशिश करना। हमारे बंदर क्या कर रहे थे? सारे के सारे बंदर, ये बंदर भी सर्वाइवल की कोशिश कर रहे थे। और जब इनको बहुत बर्फ तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, तो इनको भागना पड़ रहा था, भागना पड़ रहा था, भागना पड़ रहा था। क्यों भागना पड़ रहा था? बर्फ से बचने के लिए भागना पड़ रहा था। तो इन्होंने जो खुद में भागने की सवय, भागने की सवय, भागो 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 भागो, इन्होंने खुद में भागने की क्या डाल दी? आदत डाल दी। इन्होंने भागने की क्या डाल दी बच्चों? आदत डाल दी। पर क्या भैया डाल दी? वो तो पेड़ पे आदत। थे ना। हाँ जी, ये पेड़ पे थे, लेकिन सारे पेड़ के पेड़ बर्फ में ढकते जा रहे थे। दूर दूर तक इतनी इतना बड़ा बर्फ थी स्नोफॉल हो सर। रहा था, इतना सारा स्नोफॉल हो रहा था उस टाइम पे, कि हमारी घर की बिल्डिंग जितनी होती है उससे भी ऊंचे तक बर्फ गिर रहा था। पूरा घर के घर दब जाते थे हमारे बर्फ में, अगर वैसा बर्फ अभी गिरा तो, अगर वैसा हिमयुग वापस आ गया इस चीज तो ये भागते 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 इनको भागने की क्या लग गई? आदत लग गई। मतलब ये भागने से अडेप्ट हो गए। अडेप्ट हो गए, इंग्लिश में आदत को क्या बोलते हैं? है ना, क्या बोलते हैं? अडेप्ट हो जाना। आदत ही लग गई, अडेप्ट हो गए हम। मान लो तुम बच्चों, मान लो इंडिया से हमको कुछ कारणवश भागना पड़ा, और हम जाके अमेरिका में रहना लग गए। मान लो हम अमेरिका में रहने लग गए, या हम इसराइल में रहने लग गए। तो शुरू में हमको अजीब लगेगा, वहां पे तो वेजिटेरियन खाना जल्दी मिलता नहीं है इसराइल में।
वहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन मिलता है। तो फिर शुरू-शुरू में तो बहुत जनों को दिक्कत जाएगी। उधर तो गेहूँ उगते नहीं है ज़्यादा, उधर के लोग गेहूँ खाते नहीं है ज़्यादा। तो फिर अपन तो रोज़ घर पे गेहूँ की चपाती बनाते हैं, जवारी बाजरे की भाकर बनाते हैं, तो उधर तो गेहूँ, जवार बाजरी मिलती नहीं, उधर चावल ही मिलते हैं। फिर कितने सारे दिन तो तुमको चावल का डोसा बना के खाना पड़ेगा। उधर मसाले ज़्यादा मिलते नहीं है, जल्दी मिलते नहीं है, मसाले बड़े महँगे मिलते हैं। हमारी तो मम्मी बोलती है, "जा हल्दी लेके आ", हम लेके आते हैं। मम्मी बोलती है, "जा मिर्ची लेके आ", मम्मी बोलती है, "लौंग लेके आ जा दुकान से, खोबरा लेके आ", हम लगे लेके आते हैं। हम मम्मी बोलती है, ₹20 का नारियल लेके आ, लगे लेके आते हैं। मम्मी बोलती है, "बिस्किट पूड़े लेके आ", लगे बिस्किट पूड़े लेके आते हैं। उधर जल्दी नहीं मिलता है ना? तो उधर हमको वो आदत लगेगी, फिर हमको अब उधर चलेगा इज़राइल में रहने को, फिर तुम्हारे मम्मी-पापा तुमको स्कूल में भेजेंगे। उधर स्कूल में वैसे तो सब इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ के लोकल के बच्चे सारी उनकी भाषा में बात कर रहे होंगे। हिब्रू उनकी भाषा का नाम क्या है इज़राइल के लोगों का? हिब्रू। तुमको तो हिंदी आती है, मराठी आती है, इंग्लिश आती है, उनको इंग्लिश और हिब्रू आती है। अब टीचर क्लास में रहता है तो इंग्लिश में पढ़ाता है, तब सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो तुम्हें थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा है, तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी कच्ची तो धीरे-धीरे तुम्हें समझ आ रहा है। लेकिन टीचर चले जाए फिर रिसेस में सब जन हिब्रू में बात करते रहते हैं, तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन धीरे-धीरे तुम क्या करोगे, तुम्हें आदत हो जाएगी धीरे-धीरे, तो धीरे-धीरे तुम क्या हो जाओगे, धीरे-धीरे तुम अडैप्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अडैप्ट हो जाओगे। बच्चों, ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनो। हमारे पूर्वज ऐसा भागे कि भागते-भागते, भागते-भागते भागने को अडैप्ट हो गए। उनको भागने की आदत लग गई। भागने की भागने से वो अडैप्ट हो गए, अडैप्ट भागने की उनको क्या लग गई? आदत लग गई। और जब आदत लग गई, तो उनके शरीर में ही बड़े ध्यान से सुनना, उनके शरीर में ही क्या होना शुरू हो गया? चेंज होना शुरू हो गया, बदलाव। पहले तो उनके आजू-बाजू का एनवायरनमेंट बदला, बदला ना एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट बदला, मौसम बदला इसलिए तो भागे। और मौसम बदला इसलिए वो भागे और भागे, भागे, भागे तो उनके शरीर ही बदल गया। भागते-भागते तो उनका शरीर ही बदलना चालू हो गया। और ऐसे एकदम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदर भागते-भागते अफ्रीका से निकला इंडिया तक आने तक इंसान बन गया। ऐसे नहीं हुआ, एक एक बंदर भागते-भागते हुए निकला, 2 किलोमीटर बाद इंसान निकल गया उसमें से, ऐसा नहीं हुआ। वो बंदर भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, फिर वो दूर जाके रुका। फिर वहाँ तक बर्फ आया नहीं था, तो उसने अपनी ज़िंदगी वहीं पर बिताई, लेकिन उसको भागने की बड़ी आदत लग गई थी। तो इस जगह पर पहले से जो बंदर रहते थे ना, काले-काले एरो पर पहले से जो बंदर रहते थे ना, वो सारे बंदर तो नीचे ही भागते रहते थे, चारों पैर से भागते रहते थे। लेकिन ये काले बॉक्स वाला बंदर कभी-कभी बीच में भागते-भागते अपने दोनों हाथ उठा लेता था और भागता था, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा, फिर दोनों हाथ नीचे रखता था। फिर दोनों हाथ उठा लेता था, भागता-भागता भागता था, फिर दोनों हाथ रख लेता था। तो उधर के नए जगह के बंदर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे उसको देखते-देखते। सब एकदम सरप्राइज़ होता था, "अरे बाप रे! तू ऐसे कैसे भागता है?" जैसे तुम बच्चों ने देखा होगा, जैसे तुम सभी बंदर हो और तुम सभी बंदरों में भी कोई-कोई ऐसे बंदर होते हैं जो साइकिल सामने का पहिया उठा के चलाते हैं, बूम, 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 बूम। तो तुमको देख के बड़ा मज़ा आता है। और तुम में से भी कुछ बंदर वैसा करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन एकदम से हो पाता है क्या? पहली बारी में हो पाता है? 10 बार में हो पाता है? नहीं, बहुत प्रैक्टिस लगती है, फिर हो पाता है। फिर साइकिल का पहला टायर उठा के बूम, 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 बूम भगा सकते हो। लेकिन लगेच हो पाता है क्या? नहीं। तो ये बंदर तो इतना दूर से ब्लू कलर का बंदर भागते-भागते काले बॉक्स वाला बंदर तक आया था, है ना? बड़े ध्यान से सुनना और वो बंदर भागते, 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 भागते यहाँ तक उसको आदत लग गई थी। "ओए, ओए टिंगू अंदर आ। ओए, 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 ओए अंदर, बालकनी में भैया मत जा, उधर इधर आ।" से वो पेड़ से सिर्फ एक ही बंदर आया था। नहीं जी, एक ही बंदर नहीं आया था सानवी जी, उधर पूरी बंदरों की टोली पूरे झुंड के झुंड आए थे सारे के सारे। तो धीरे-धीरे क्या हुआ बंदरों को आदत लगती गई, वो अडैप्ट होते गए, उनके बॉडी में फिज़िकल चेंजेस हो गए। अब ये बंदर धीरे-धीरे बूढ़ा हो गया और ये मर गया, लेकिन मरने इसके बच्चे भी थे। तो देखा ये गया कि जो बंदर ऐसा था कि बीच में चारों टाँगों से भागता है और बीच में ही थोड़ा-थोड़ा सा उठ के भागना चालू कर देता है, येड़े जैसा। सब बंदर बाकी के बंदर उसको देख के डर जाते हैं, ठीक है? बाकी के सारे बंदर उसको देख के डर जाते हैं। ऐसा जो येड़ा बंदर था, जो बीच में ही चारों पैर पे भागता था, बीच में उठ के भागता था, बीच में चारों पैर पे भागता था, बीच में उठ के भागता था। जब ये बंदर बूढ़ा हो गया, ये मर गया, इसके तब बच्चे हो गए, तो इसका जो बच्चा था ना, छोटा-सा बच्चा, वो बच्चा बचपन से ही इसके गुण दिखा रहा था। बचपन से ही वो बच्चा क्या करता था, वो खड़ा होने के भागने की कोशिश करता था, लेकिन धपक्कन वो नीचे गिर जाता था। उसको खड़े नहीं होता था। फिर वो वापस उठता था। फिर वापस रेंगते-रेंगते भागने की कोशिश करता था, अपने बाकी बंदरों जैसी, लेकिन उससे रहा नहीं जाता था और थोड़ी देर में वो वापस से उड़ जाता था और उठकर भागने की कोशिश करते रहता था। उसका बच्चा ऐसे करता था। समझ आ रहा है क्या तुमको? तो ऊपर वाले थे फादर, ठीक है? ऊपर वाले थे फादर या मदर, पेरेंट्स, नीचे वाले थे उनके बच्चे, चिल्ड्रन।
तो तुम बच्चे देख रहे हो क्या? तो अगर किसी के पापा बहुत लॉन्ग रनर है तो उस बच्चे, और किसी के पापा की हाइट बड़ी ऊंची होती है तो उस बच्चे की भी हाइट ऊंची रहती है। देखा है क्या तुमने? है ना? किसी के अगर मम्मी पापा के आंखों का कलर रेड कलर होगा या ब्लू कलर होगा तो उस बच्चे की भी आंखों का कलर रेड कलर या ब्लू कलर हो जाएगा। किसी के मम्मी के बाल बड़े करली करली है, गोल 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 है, तो उस बच्चे के भी बाल गोल 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 करली होते हैं। तुम्हारे स्कूल में है कोई बच्चा जिसके बाल मैगी जैसे है पूरे? है एक आधा बच्चा, देखा है तुमने पूरे स्कूल में एक आधा बच्चा? या बहुत करली करली है, वो भांग कोम करके आता है लेकिन उसके गोल गोल होने चालू हो जाते हैं, हाँ करली करली भैया होने है। चालू हो जाते हैं। देखे ऐसे बच्चे तुम में से भी बहुत सारे बच्चे हाँ भैया। जिनकी करली करली होना गोल गोल होना चालू हो जाते हैं बाल। तो ये क्यों हुआ? भैया ये तुमको कोई श्राप लगा है? कभी तुमने काली बिल्ली का रास्ता काट लिया था इसलिए हो रहा है? नहीं, तुम बच्चों में ये जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब तुम बच्चों के मम्मी पापा में जो गुण थे, जो उनको उनके मम्मी पापा से मिले थे, जो उनको उनके मम्मी पापा से मिले थे और उनको भी उनके मम्मी पापा से मिले थे, वो सारे गुण तुम में आ चुके हैं। ठीक है, वो सारे गुण तुम्हें मिल चुके हैं। तो ये फादर खड़े रहने की प्रैक्टिस करते थे, तो इनका तो छोटा बच्चा छोटे बचपन से ही, जन्म लेते ही जब भागना सीखता है, चलना सीखता है कोई बंदर, तो ये करना शुरू कर दिया था। बाकी के बंदर पेड़ों पे बैठते थे, इस बच्चे को नीचे भागने में बड़ा आनंद आता था। लेकिन ये पूरी तरह भाग नहीं पाता था, ये काफी देर अपने पिताजी से ज्यादा देर सीधा रह के खड़ा रह के भाग पाता था, लेकिन फिर नीचे इसको चलना ही पड़ता था। फिर इस बच्चे का भी जब आगे चल के बच्चा बड़ा हुआ, इसका भी जब बच्चा हुआ, यानी फादर के पोता आ गए, पोता अभी जब पोता आ गया, ग्रैंड डॉटर आ गया, ग्रैंड सन आ गया, तो वो तो बहुत भाग रहे थे भैया, वो तो पैर पे से भागना चालू हो गए। तो धीरे 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 इन सारे बच्चों ने अपने माता पिता से गुण ले लिए, इनके फादर में, इनके पेरेंट्स में। बच्चों ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये वर्ड सीख लिया तो तुम बड़े होशियार हो जाओगे। बड़े ध्यान से सुन लो, सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुन लो, ऑनलाइन बच्चों। जो हमारे पेरेंट्स के पास होते हैं गुण, और उन गुणों को हम ले लेते हैं, हम बच्चे हमारे माता पिता से ले लेते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है बच्चों इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको? इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इसको? इनहेरिटेंस। आई एम टीचिंग यू अ न्यू वर्ड। जो हमारे मम्मी पापा के पास होता है, हमारे पापा के पास गाड़ी है, हमने ले ली, तो वी इनहेरिटेड दैट गाड़ी। हमारे मम्मी के पास में, हमारे मम्मी का बड़ा आवाज सुरीला है, मम्मी को गाना गाते आता है, तो मम्मी के जो दो चार बच्चे हैं, चार में से तीन बच्चों को गाते आता है बड़ा मस्त, तो मम्मी से ले लिया। ठीक है, मम्मी के बाल करली करली है तो हमारी भी करली करली है। पापा की हाइट बड़ी ऊंची है, हमारी भी हाइट ऊंची है। मम्मी की स्किन फेयर है तो हमारी भी स्किन फेयर है। मम्मी के मम्मी के आंखों का कलर ब्राउन है, हमारे भी आंखों का कलर ब्राउन है। ठीक है, ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो हम हमारे मम्मी पापा से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो भैया ये जो बंदर थे ना, एक मिनट बेटा ध्यान से सुनो, ये जो फादर और बच्चा था ना, तो ये बच्चे ने अपने माता पिता से क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया। क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया। क्या? थोड़े से गुण ले लिए उसने अपने पापा के, अपने मम्मी के। और ये सबको शुरुआत कहाँ पे हुई थी बच्चों? इस सब की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? सर्वाइवल, जिंदा रहना था ना, जिंदा जिंदा रहने की कोशिश ने, सर्वाइवल ने आदत लगा दी, अडेप्ट करा दिया। नए वातावरणों को, नए जगहों को, नए लोगों को, वहां की आदत लग गई। फिर खुद के शरीर में बदलाव हुए, और एक काफी लंबे समय तक पापा के शरीर में कुछ बदलाव हुए, वो उनके बच्चे में आते थे। उनके बच्चे के शरीर में जो बदलाव हुए वो उनके बच्चे में आते थे। उनके बच्चे के शरीर में जो बदलाव होते थे वो उनके भी बच्चे में आते थे। ऐसे होते 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पापा के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे हजारों सालों बाद, धीरे 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 हजारों सालों बाद हमें तो ये नज़ारा देखने मिल गया बच्चों। हजारों सालों बाद हमको नज़ारा देखने मिल गया। कौन सा नज़ारा देखने मिल गया? ये नज़ारा जो एक दिन में नहीं दिखता। ये नज़ारा जो हमें एक दिन में नहीं दिखता। स्क्रीन पे देख रहे हो? स्क्रीन पे देख रहे हो सारे बच्चे? देखो मैं क्या फोटो बता रहा हूँ, देखो ध्यान से मैं क्या फोटो बता रहा हूँ। तो हमें हजारों सालों में ये नज़ारा देखने मिल गया। सानवी ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दो, प्रिशा ध्यान दो, दैविक कैमरा ऑन करके बैठो, सानवी 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 ध्यान दो, यार ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, अभी सारे भी बच्चे। एक मिनट, मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, मेरा एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने दो। बच्चों आपको समझ आ रहा है? ये थे पापा, ये थे पापा के बच्चे, ये थे पापा के बच्चे के बच्चे, ये थे पापा के बच्चे के बच्चे के बच्चे, और ये थे पापा के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, और ये है हम। समझ आ रहा है क्या तुमको? तो
ऐसा मत सोचो कि भैया तुम्हारे मैं 2 दादाजी के मिनट दादाजी बंदर थे, भैया मैं ऐसे 2 मत मिनट सोचो। कैमरा ऑफ कर सकता तुम्हारे हूँ? दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के blah 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 वो बंदर थे। समझ आया क्या? बहुत पहले बंदर थे, सभी के, हम सभी के, बहुत पहले, बहुत 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 पहले, लाखों साल पहले। और तब से हम यहाँ तक आ गए। अब तो हम नंगे भी नहीं घूमते। अब तो हमारे पास कपड़े है, गाड़ी है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, क्या नहीं है हमारे पास? तो हम तो कहाँ से मोबाइल कहाँ आ है। गए। रुक जाओ, ठीक है? समझ आया तुम बच्चों को? समझ आ रहा है तुम बच्चों को? इनहेरिटेंस मतलब क्या भरत गुरु? इनहेरिटेंस मतलब क्या? इनहेरिटेंस हमारे म्हणजे क्या भरत हमारे गुरु? पेरेंट्स के गुण जो मतलब जो चीजें होते हैं उनके हमारे बचपन में अंदर आ हमको मिल जाते जाते हैं। बरोबर। हम हमारे मम्मी पापा से क्या हैं, गुण लेते हैं? हमारे अंदर आ जाते हाँ, हैं। what habits, what traits do we pick up from our parents and inherit in ourselves? भैया ठीक है? All those गुण that we take from our parents and we put it into our body, it is called inheritance. हम हमारे मम्मी पापा से जो भी कुछ गुण लेते हैं, उनके बाल कर्ली है कि सीधे हैं, उनके बाल सफेद है कि काले हैं, उनके बाल सिल्की सिल्की है कि ड्राई ड्राई है, ठीक है? हाँ, सारा सारा, उनकी हाइट ऊंची है कि बुट्टी है, सारा 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 सब 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 कुछ हम हमारे मम्मी पापा से लेते हैं। समझा क्या? ठीक है, ओके। और बच्चों, कई सारी जनरेशन्स में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राम बाबू, एक जनरेशन में नहीं हुआ ऐसा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी होते 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 एक बिल्कुल ही न्यू स्पीशीज बन गई, एक नई प्रजाति बन गई, जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल ही अलग थी। बात समझ आ रही है तुम बच्चों को? अपने पूर्वजों से बिल्कुल ही अलग थी, ऐसी पीढ़ी बन गई। ठीक है? तुम बच्चे ये समझा पाओगे अपने टीचर को जो मैंने तुमको समझाया, ऐसे तुम स्कूल में समझा पाओगे अच्छे से? पक्का? 100%। आज मैं होमवर्क भेजूंगा, आज होमवर्क करना है सबको, सब ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दो। एक ऐसी प्रजाति बन गई, एक ऐसी स्पीशीज बन गई बच्चों, उधर देखो सब बच्चे, बोर्ड पर देखो सारे बच्चे, एक ऐसी स्पीशीज बन गई बच्चों जो कि बहुत ज्यादा इवॉल्व है, बहुत सुधार हो चुका है उसमें। सैमसंग गैलेक्सी S1 से लेके सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा प्रो आ चुका है बच्चों। आई आईपैड से लेके बच्चों, हाँ, आईपैड से लेके, या हाँ, आई स्क्रिबल से लेके iPhone 16 प्रो आ चुका है बच्चों। एक नई प्रजाति बन गई है, आईफोन से लेके तो iPhone 16 प्रो तक, सैमसंग गैलेक्सी से लेके सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा एच तक, इतनी खतरनाक प्रजाति बन चुकी है। तो और अभी भी बन रही है। आज हम जैसे हैं, अगर डोरेमोन की टाइम मशीन में बैठ के हम 1 लाख साल बाद भविष्य में जाए, फ्यूचर में जाए, तो तुम्हें धरती पर इंसान नहीं दिखेंगे, तुम्हें कुछ अलग ही दिखेगा। आज तुम्हें आज तुम्हें हैप्पी हैप्पी इंसान दिख रहे हैं बच्चों। टुडे यू आर एबल टू सी हैप्पी हैप्पी इंसान ऑन दिस अर्थ। 1 लाख years after, if you travel in time machine and if you visit this earth 1 lakh years later on, so you will find a completely new प्रजाति। समझ रहा है कि बच्चों? आफ्टर 1 लाख years कुछ तो अलग ही मिलेगा, एकदम अलग मिलेगा। क्या इंसान का डुक्कर बन जाएगा? नहीं 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 नहीं, लेकिन इंसान का कुछ और एडवांस वर्जन बनेगा, अगर हम खत्म नहीं हुए तो। हम खत्म क्यों हो सकते हैं? खत्म होना मतलब मालूम है बच्चों तुमको? खत्म होने को क्या बोलते हैं? खत्म होने का शब्द का नाम पता है बच्चों तुमको? डायनासोर्स का क्या भैया हो गया था? एक्सटेंड बहुत बढ़िया, बहुत एक्सटेंड बढ़िया। खत्म हो जाने को बोलते हैं एक्सटिंक्शन। हम खत्म क्यों हो सकते हैं मालूम है तुमको? एक तो हम इंसानों ने एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया था, हमने बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे दुनिया में फोड़ दिए जंग करके। एक न्यूक्लियर एपोकलिप्स हो गया। तो एपोकलिप्स म्हणजे क्या भैया? डिजास्टर, डिजास्टर का भैया भी पप्पा। डिजास्टर का भी डिजास्टर। हाँ, डिजास्टर का भी पप्पा, इतना बड़ा रहता है एपोकलिप्स, मतलब पूरी दुनिया में बर्बादी, उसको बोलते हैं एपोकलिप्स। या फिर क्या हो सकता है? तुम मुझे बताओ, हम कैसे खत्म हो सकते हैं? बताओ 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 बताओ। भैया एलियन इन्वेजन प्लांट्स। भैया भैया एलियन इन्वेजन या फिर केमिकल वॉरफेयर। भैया पोल्यूशन। पोल्यूशन को भैया मैंने भी क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, अच्छा 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 देखो, वायरस। अभी ध्यान से देखो, अभी हाँ,
एकदम स्वराज बाबू ने अपने को बोला एलियन अपने पे हमला कर देंगे, तो उसको अपन लिखते हैं ईटी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्लाइमेट चेंज बेटा, पर्यावरण बदलना, मौसम बदलना। भैया केमिकल वॉरफेयर। सब वॉरफेयर, वॉर के वजह से इंसान खत्म हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के युद्ध के कारण हो भैया सकते हैं क्योंकि खत्म। अगर ऐसा डिजीज बन गया है जो मिनटों में लोगों को खत्म कर देगा, तो उसका क्योर बनाने से पहले साइंटिस्ट टपक गए। एक नंबर, एक्सट्रीमली गुड। डिसीज, ठीक है, डिसीज मतलब क्या, ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, पैंडेमिक। क्या बोलते हैं बच्चों, पैंडेमिक। ठीक भैया है, तो एबोला पैंडेमिक की वजह वायरस से खत्म हो जो सकते हैं। और कैसे खत्म हो सकते हैं? भैया एबोला वायरस जो आपने उस दिन बताया वो ऐसा है क्या? इट इज, अगर वो बाहर आ जाता है तो इट विल बी अ वेरी डेंजर पैंडेमिक, एक्सट्रीमली डेंजरस पैंडेमिक। और कोई, डिस्ट्रॉय ऑल द हम खत्म ह्यूमंस हो ऑन सकते हैं, अर्थ। हम कैसे खत्म हो सकते हैं हम इंसान? भैया अगर हमारे कोई यंग वंस नहीं हुए तो? वेरी गुड, वेरी 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 गुड, एक्सट्रीमली गुड। उसको बोलते हैं अगर हमारे यंग वंस नहीं होना शुरू हुए तो तुम थोड़ी अमर रहने वाले हो। अपन अमर है क्या? नहीं, लेकिन हमारी पीढ़ी अब चलती जाती है ना, हमारी प्रजाति चलती रहती है ना। तो अगर हमारी ये नहीं हुई, पीढ़ियां नहीं हुई, हम इंसानों के बच्चे नहीं हुए, तो सिविलाइजेशनल कोलैप्स आ जाएगा। मतलब मानव जाति, मानव प्रजाति, मानव सभ्यता इस दुनिया से मिट जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्लांट। सिविलाइजेशनल कोलैप्स उसको बोलते हैं जब एक भैया प्रजाति के टेक्नोलॉजी। बच्चे बहुत कम होते हैं, तो अपने आप खत्म हो जाती है। हो सकता है कि रोबोट्स, हो सकता है कि भैया रोबोट्स, एआई, हम दुष्ट हमारे ही द्वारा एआई। बनाए गए रोबोट्स हम भैया पर हमला कर दे और हमको खत्म करने की कोशिश करे, बिल्कुल हो सकता है। भैया आगे चल कटिंग के प्लांट्स। क्या 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 क्या, कटिंग प्लांट्स। कटिंग ग्लास म्हणजे, प्लांट्स प्लांट्स प्लांट। कटिंग प्लांट्स वो क्लाइमेट चेंज में आ गया ना बेटा। क्लाइमेट चेंज मतलब सारा पर्यावरण को खेलना, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना। और कुछ, और तो रहता है नेचुरल डिजास्टर, वॉल्केनो, भूकंप। मान लो दुनिया में एक इस दिन में 12 ज्वालामुखी फटे और 200 भूकंप आए बड़े बड़े, ये कुछ दिन में अपना गेम ओवर हो जाएगा पूरे मानव जाति का। इतनी भैया बड़ी संख्या में होगा, मिसाइल्स। है ना, वॉर, वो वॉर में आ गया बेटा, मिसाइल। और ठीक है एस्टेरॉइड भैया। आके डायनासोर जैसे टकराएगा, वो ईटी में आ गया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो इस धरती के बाहर से। एक तो भैया एलियन हमको आके भैया मारेंगे, नहीं तो बाहर अगर के पत्थर आके हमको मार देंगे। धरती सन के अराउंड घूमना बंद कर दे तो, क्योंकि जब हम सैटेलाइट्स को बाहर भेजते हैं तो मैंने और एक देखा है आया कि कि। अगर सूरज पड़ गया तो, यस स्वराज, है ना, धरती अगर कुछ धरती में हाँ लोचा हो भैया। जाए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में लोचा हो जाए, या सन फूट जाए, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाए, कुछ हो जाए, भैया अगर दूसरे एनिमल हमें मारने लगे तो? हो सकता है। उसको बोलेंगे, उस केस में उस चीज को बोलते हैं, अगर दूसरे एनिमल हमको मारना चालू कर दे, जैसे हम इंसानित्वों को मारते हैं ना, वैसे मान लो दूसरे एनिमल हमको मारना चालू कर दे, उसको बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशीज। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इन्वेजिव स्पीशीज, ऐसी प्रजाति जो हम पे इन्वेजन कर दे, हमको मारना, काटना, गुलाम बनाना, या हमारी लाशें लटकाना शुरू कर दे। जैसे हम इस प्रकृति के करते हैं ना, हम इतने मछलियों को मार देते हैं पोल्यूशन फैला के, हम इतने पंछियों को मार देते हैं, हम इतने वाइल्ड एनिमल्स को मार देते हैं, इतने इंसेक्ट्स को मार देते हैं, करोड़ों की संख्या में। हर दिन में हम करोड़ों की संख्या में जानवरों को मारते हैं, करोड़ों, लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों की संख्या में हम इंसान जानवरों को मारते हैं, हमारे वजह से जानवर मरते हैं। तो अगर पलट के कोई स्पीशीज, और जरूरी नहीं कि वो लॉयन टाइगर ही हमको मारने को आए, पंछी विंची मारने को आए, हो सकता है एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो पूरे इंसानों में फैल जाए और सबका दिमाग में जाके दिमाग भ्रष्ट कर दे, नर्वस सिस्टम हाईजैक कर दे, मार डाले सबको, पूरी दुनिया में फैल जाए भैया ऐसे नहीं तो बैक्टीरिया। इंसान ही एक दूसरे को मारने लगे। हाँ, उसको वॉर बोलते हैं बेटा, जंग बोलते हैं, जंग। गोरेलो सकते हैं वो। भैया नहीं तो धरती घूमना बंद कर दे सन के अराउंड, वो तो धरती के अंदर ही घुस जाएगा सन। भैया यस। मूवी। भैया पोल्यूशन एक मिनट, ज्यादा एक होना। एक करके पूछता हूँ मैं, एक एक करके पूछता हूँ। विदिता ही बोलो, हैंड रेज करो जिनको भी कुछ बोलना है। मैंने एक मूवी देखी थी, वो इम्प्लांटेशन की मूवी। तो फिर उसमें क्या करते थे, तो फिर जो दांत होते ना उसके अंदर कोई मशीन लगा देते थे, और फिर वो उस पर फुल कंट्रोल मार देते थे। जो वो बोलेंगे वही वो बच्चे करेंगे, बच्चों पे लगा देते थे। तो इसके वजह से हो सकता है पूरे ह्यूमन पे कंट्रोल हो जाएगा। हो सकता है, हो सकता है कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन खत्म कब होंगे? हम खत्म की बात कर रहे हैं। मिष्टी बोलो भैया एकदम मुझे वो अगर
ह्यूमंस हाईजैक हो गए किसी अदर स्पीशीज के, किसी अदर वो जैसे एलियंस हो गए समझो, एलियंस। हाँ, फिर और स्वरा? कैमरा ऑफ करूँ क्या, मुझे कॉल आ रहा है। ठीक है। सानवी? तो भैया अगर एक्सेस पोल्यूशन हो गया तो? हाँ, एक्सेस पोल्यूशन म्हणजे क्लाइमेट चेंज बेटा। क्लाइमेट चेंज दुनिया, आप में से आधे बच्चे जो आंसर दे रहे हो वो क्लाइमेट चेंज है। पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ट्रीज कट करना, वाइल्ड लाइफ मारना, वो सब कुछ क्लाइमेट चेंज है। संस्कृति बोलो। भैया अगर सन बड़ा हो जाए तो यस 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 पूरी यस। अर्थ। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम मानते हैं कि वो नहीं होगा। सिर्फ एक बार हुआ था डोरेमोन के एक एपिसोड में, जहाँ पर नोबिता मरने वाला था। नोबिता येड़ा हो गया था, रो रहा था नीचे येड़े के जैसा। ओके, उसके हाँ अलावा भैया, आज तक वो सन बड़ा अप्रैल नहीं हुआ। फूल के एपिसोड में ना। डोरेमोन येड़ा बनाता है नोबिता को। अगला राम। भैया अगर पूरी की पूरी ओजोन ओजोन लेयर खत्म हो गई और पूरी सन की अल्ट्रा वायलेट रेज आ गई तो? उसको भी क्लाइमेट चेंज में ही काउंट करेंगे। यस। बहुत ज्यादा धूप आ गई तो राम ने वही बोला, ओजोन लेयर अगर खत्म हो गई और सन की पूरी अल्ट्रा वायलेट रेस धरती पर गिर गई, मर जाएंगे हम तो। तब जाएंगे, हमारी भट्टी बन जाएगी पूरी इसकी। ठीक है, पूरी अर्थ भट्टी बन जाएगी एक बड़ी सारी। ओके, मस्त बता रहे हो यार तुम तो बहुत ही खतरनाक बच्चे हो यार, सारे के सारे। बहुत ही चोशा तुम। इतना तुम्हारे दिमाग में उठपटांग चीजें आती किधर से है? एक पे एक। इंसानों को मारने के बारे में सब मालूम, तुमको पढ़ाई का कुछ मालूम नहीं। पूरी मानव जाति खत्म कर दोगे लगता है। या क्या पता, तुम ही बच्चे आगे चल के एलियन बन जाओगे, एलियन। बनोगे तुम एलियन? नहीं। तुम बच्चों को समझ आ रहा है ना इवोल्यूशन का मतलब? समटाइम्स द ओरिजिनल स्पीशीज डाई आउट और बिकम एक्सटिंक्ट। बच्चों, क्या आज बंदर रहते हैं क्या, बंदर धरती पे? हाँ हाँ। भैया। आज से लाखों साल बाद शायद वो बंदर इंसान बन जाएंगे और हम कुछ और बन जाएंगे। उनका भी इवोल्यूशन चालू है, हमारा भी चालू है, करोड़ों साल में। मेरे एक डाउट है ना? लाखों भी नहीं, सॉरी, करोड़ों साल में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, करोड़ों साल में। है अर्थ ना? में से जो वाटर है वो ये सूख जाए तो? हाँ, फिर भी मर जाएंगे। यस, अगर वाटर मतलब एक्सट्रीम केसेस, अर्थ रुकना बंद कर जाए, सन फट जाए, पानी घूम जाए, ऐसे कुछ डेंजर वाला। मैं उसके अलावा वो एकदम डेंजर जो तुम्हारे दिमाग में आता है, ब्रह्मांड खत्म हो जाए, ठीक है, धरती पे ऊपर एस्टेरॉइड आ जाए, उसको छोड़ के मैं अर्थ ही भैया नहीं। अगर अर्थ का कोर घूमना बंद कर दे तो ओजोन लेयर भी खत्म हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएंगी, तो हमारा सर्वर सत्यानाश हो जाएगा। बबुआ, मैं ऐसे रीजन पूछ रहा हूँ जैसे खतरी खतरी फिल्मी रीजन नहीं है, जो रियल रीजन है, रियलिटी में हम खत्म हो सकते हैं जिसके कारण ऐसा। ठीक है। हाँ, विधि आप बोलो। भैया मेरे एक डाउट है, जैसे पहले करोड़ों साल पहले ह्यूमन मंकीज के ह्यूमंस बने, तो फिर अभी क्यों नहीं इवॉल्व होते? अभी कौन नहीं लोग हैं? नहीं, बंदर से इंसान अभी क्यों नहीं बनते, पहले ही क्यों? बन रहे हैं ना, रोज बन रहे हैं। म्हणजे ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि दादाजी बंदर थे, अब पापा बंदर और इंसान मिक्स थे और तुम इंसान बन गए। ऐसे 3 जनरेशन्स में नहीं होता है, करोड़ों सालों में होता है, करोड़ों सालों में। बहुत लंबा समय लगता है, बहुत ज्यादा लंबा समय, फिर बनता है। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ क्या? तो अभी ओके जी, क्या? बताओ बताओ। तो अभी भी भैया बन? मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं कैमरा हाँ, ऑफ करूँ क्या? यस यस यस। भैया विधि, अगर धरती पे अभी, रेडिएशन फैल जाए तो? हाँ, रेडिएशन लीक एक बहुत अच्छा कारण है, वो वॉर के बाद, न्यूक्लियर एपोक्लिप्स मैंने बोला ना, न्यूक्लियर नहीं एपोक्लिप्स, उसमें भैया, रेडिएशन मतलब खत्म अगर हो। गलती से कोई पावर प्लांट लीक हो गया और यूरोप और उसको एशिया में खत्म हो गए, तो अमेरिका उसको में क्या नहीं, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं खत्म हो जाएगी? न्यूक्लियर एपोकलिप्स। अभी अभी कुछ दिनों पहले वही होने वाला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान में भी रेडिएशन लीक हो रहा है। तो आज से 40 साल बाद उधर के बच्चे पागल जैसे दिखेंगे, एड़े जैसे। तुम हंसोगे उनके ऊपर। ठीक है। भैया ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। मूवीज में होता है, पर ठीक है चलो मान लो। पर ज़ॉम्बी को एपोकलिप्स से ज्यादा पॉसिबल रियलिटी में एक बीमारी फैलना है, ऐसी बीमारी जो पूरे इंसान को खत्म कर दे, सारे इंसान को। हाँ विधि,
अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है, रोज हो रहा है, हम रोज इवॉल्व हो रहे हैं, हम सब के सब। आज से 300 साल पहले जो इंसान रहते थे, उनकी जैसे हाइट थी, उनकी जैसे बॉडी थी, उनका जो भी कुछ था, अब सब खत्म हो रहा है। आज भी तुमको मालूम है, 10,000 इंसान के बच्चे पैदा होते हैं ना, उसमें एक ऐसा बच्चा होता है, उसको पूंछ होती है, पूंछ, शेपुट, टेल होती है, टेल, हर 10,000 बच्चों में देर इज वन किड। जैसे हमारे जहाँ पर हम रहते हैं ना, गंगापुर तालुका में, कुछ साल पहले यहाँ पर भी एक बच्चा हुआ था ऐसा, उसको पूंछ थी। तो सबको लगा हनुमान जी हो गए, हनुमान जी हो गए, हनुमान जी हो गए। तो सबके सब उनके घर पे चढ़ावा, उसके मम्मी पापा ने उस बच्चे को मस्त सिंहासन बिंगासन रख के बिठा दिया, वहाँ पे फल चढ़ा रहे हैं लोग, पैसे चढ़ा रहे हैं। तो येड़े हो गए थे पूरे पूरे। फिर डॉक्टर्स ने समझाया कि ये, क्योंकि जेनेटिक्स का कारण है, जीन्स का कारण है, कि ऐसे 10,000, 20,000, 1 लाख बच्चों में से एक बच्चा शिपुट के साथ पैदा होता है। तो फिर एम्प्यूटेशन करके उसकी पूंछ रिमूव कर दी, और फिर वो बच्चा भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ठीक है, ऐसे तो होता है, ये कभी कभी ऐसे भी होता है। बंदरों की पूंछ देखिए, तुमको चाहिए पूंछ? एक बार लगे, वो अवतार पिक्चर जैसा, वो रहते हैं ब्लू ब्लू कलर के, देखा है क्या? उनको पूंछ रहती ना, देखा है ना अवतार मूवी? नहीं देखा तुमने अवतार? थोड़ी थोड़ी देखी, एक बार लगने दो कैमरा। आज है ना, आज कैमरा लेके गए अंकल, नट बोल्ट वो सब फिटिंग करने को संभाजी नगर। ये वाले बंदर, ये ये भी इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये अलग चीज में इवॉल्व होंगे, कुछ तो अलग ही बन जाएंगे। आज से अगर हम 1 करोड़ साल बाद धरती पे आए ना, 1 करोड़ साल बाद, 1 लाख नहीं, 1 लाख बहुत छोटा सा टाइम है, 1 लाख में तो कुछ नहीं, इंसान का छोटा इंसान, बड़ा इंसान, भैया थोड़ा सा कुछ अलग। लेकिन 1 करोड़ साल बाद हम धरती पर आए ना, तो हमको बहुत ज्यादा बदलाव दिखेगा, अगर सब जिंदा रह गए, मरे नहीं तब तक तो। भैया तो इंसान कुछ अलग ही बनेगा, और ये जो बंदर, ये कुछ अलग ही बनेंगे। बोलो भैया जी। भैया बोलिए भैया जी। अगर हम अ, भैया अगर हमने पूरे मतलब गलती से आग लग गई कौन से बड़े फॉरेस्ट में, और वो आग फैलती गई और पूरा मतलब पृथ्वी जल गई तो? तो हम जल जाएंगे बेटा। पानी तो बहुत सारा है, तो फिर 75% पानी है, तो चांसेस बहुत कम है। भैया मुझे एक क्या डाउट क्या है। क्या क्या? एक मिनट, एक मिनट, 75% पानी है तो? तो फिर आग लगने की, फैलने की तो चांसेस कम है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि पानी समुंदर में है और आग तो जमीन पर लगती है। तो हम इतने कम टाइम में समुंदर से पानी कैसे निकाल के रहेंगे? नदी धरती पर पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस जो बहुत सारा पानी ना, उसमें का बहुत सारा पानी ओशन में है, और वो खारा पानी, ना हम उसको पी सकते हैं, ना हम उसको लाके जल्दी यूज कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है यूज करना। आग भैया बुझाने मुझे के एक लिए, डाउट। लेकिन पॉसिबल नहीं इतने दूर से पाइपलाइन बिछा के इतने जल्दी कम टाइम में इतना सारा पानी लाना। बोलो स्वराज जी। भैया अगर हाइड्रोजन का मतलब पानी का फॉर्मूला H2O है, तो दोनों भी हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है उसमें, तो वो आग को बुझाता कैसे है? वो तो खतरी चीज है बेटा। वो आप पढ़ोगे, आपने लिखा है ना नोटबुक में, मैंने ये कुछ दिन पहले पढ़ाया था ना आपको, कि सोडियम धमाका करता है, क्लोरीन जहरीला है, लेकिन नमक को तो हम खा लेते हैं। हाइड्रोजन में आग लगती है, ऑक्सीजन तो आग और भड़काता है, लेकिन पानी तो आग बुझा देता है ना? ऐसे पढ़ाया था ना मैं तुम बच्चों को, है ना? कार्बन कोयला जलता है, ऑक्सीजन आग भड़काता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, CO2, वो तो आग बुझाने में फायर एक्सटिंग्विशर, लाल लाल टंकी तुम्हारे स्कूल में लटकी रहती है ना, एक लाल लाल टंकी, खोली क्या कभी? फोड़ी क्या? हम तो जब स्कूल में जाते थे, हमने एक बार फोड़ी दी थी, फिर हमको प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाकर टीचर ने फोड़ दिया था। भैया बोलो। भैया बंदरों से चिंपांजी बने क्या चिंपांजी पहले से ही थे? वो जो पहले जो एप्स था ना, उससे चिंपैंजी बना। अब देखो, आप बच्चे एक बात समझो, आप सभी छोटे हो और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, मैं समझता हूँ, एकदम सही बात है, क्वेश्चन होने ही चाहिए और क्वेश्चन पूछने ही चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ इवोल्यूशन के बारे में आपको बताता चलूं और आपके सारे क्वेश्चंस का समाधान कर दूं, तब भी हमको, मुझे सारे आंसर बताने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। तो 1 महीने तक हम अभी जो स्क्रीन पे पैराग्राफ दिख रहा है उधर ही अटक के रह जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप बच्चों को एक मैं बात बताता हूँ। मैं भी जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में था, नहीं नहीं नहीं, सच बात बताता हूँ, मैं जब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में था, तो मेरे दिमाग में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे, क्योंकि मैं दिन भर गली में येड़े जैसा खेलते रहता था। ठीक है, लेकिन तुम बच्चे सच में बहुत ज्यादा होशियार हो, तुम बहुत जबरदस्त बेहतरीन एकदम मस्त क्वेश्चन पूछते हो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो। और जब मैं तुमको कुछ आंसर्स पूछता हूँ कि बताओ इंसान कैसे खत्म होंगे, तो यू गो बियॉन्ड द नॉर्मल। जैसे डिसीज का मेरे दिमाग में नहीं आया था,
जैसे ये पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आया था कि सिविलाइजेशनल कोलैप्स, रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाए, बच्चे आना बंद हो जाए, रोबोट्स खत्म कर दे हमको, है ना, इनवेजिव स्पीशीज आ जाए। वैसे बहुत सारी चीजें तुमने सोची, तुम बहुत होशियार बच्चे हो। तो मैं तुमको एक सच्ची वाली बात बताता हूँ, मेरे दिमाग में तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स में मुझे तो इवोल्यूशन, हम बंदर से इंसान बने, जब ये पहली बार मैंने सुना था सेवेंथ एट में, तब तो मैं येड़ा हो गया था। ठीक है, मैं यही सोच रहा था कैसे क्या हो सकता है। तो मैं घर पे आके उस दिन से मैंने बंदरों को मारना बंद कर दिया था, नहीं तो मैं पहले बंदरों को बहुत मारता था। तो मुझे बुरा लगने लग गया, हमारे पूर्वज हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। फिर मैंने उनको मारना बंद कर दिया। ठीक है, मैं ऐसे येड़े चाले करते रहता था, लेकिन बड़े होते 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 मुझे समझ आया, और मुझे पूरा इवोल्यूशन का कंप्लीट पिक्चर, कि कैसे उस एक छोटे से नन्हे से यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजुआ से आज धरती पर मौजूद इंसान, बंदर, पक्षी, फंगी, बैक्टीरिया, फलाना, ढिकाना, मिकाना, ऑर्गेन द कॉकरोचेस सब बन गए उस एक छोटे से नन्हे से प्रोटोजोआ से। आज धरती पर मौजूद हर एक चीज, सब कुछ उसी से बनी, सब कुछ, हर एक चीज उसी से बनी। ये कैसे बनी, ये मुझे बड़े होते होते बहुत सारी किताबें पढ़ते पढ़ते समझ आया, और मुझे बहुत भारी लगा जब मुझे सब कुछ समझ आया। आज मुझे सब कुछ पता है, लेकिन बच्चों अगर मैं तुमको सब कुछ दूं, तो वो ऐसे होगा कि मैंने तुमको एक ही दिन में 15 इंजेक्शन दिए। ठीक है, तुम्हारी मौत हो सकती है अगर मैं तुमको एक साथ सब कुछ बता दूं। तुम्हारा दिमाग इतना सब कुछ झेल नहीं पाएगा, नन्ना सा प्यारा सा दिमाग, जिसको मराठी में बोलते कौड़ा कौड़ा, है ना, कावड़ा नहीं कौड़ा, वो इतना एक साथ में झेल नहीं पाएगा। ठीक है, तुम जैसे जैसे बड़े होगे, ग्रेजुअली हम सीखेंगे, है ना, भैया क्योंकि हमने आज पढ़ा ना, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड सो इज लर्निंग, लर्निंग इज ऑल्सो ग्रेजुअल प्रोसेस। पढ़ना लिखना सीखना हंसना कूदना खेलना बड़े होना, ये भी ग्रेजुअल है। और बंदर से इंसान बनना और इंसान से एलियन बनना, ये भी ग्रेजुअल है। तुमको मालूम है क्या, आज मैं तुमको सीक्रेट बात बताता हूँ। एक बार एलियन आ गए थे, और वो एलियन जो है उनका यूएफओ क्रैश हो गया, क्रैश, अमेरिका में। तो अमेरिका में उनको पकड़ के लेके गए, और उनसे इन उनको बंद कर दिया, हथकड़ियों से बांध दिया उनको सबको, उनको एकदम जेल और टॉर्चर वॉर्चर, उनको पहले बिजली के बहुत शौक दिए, है ना, वो एकदम हमसे अलग दिखते थे, बिल्कुल हमसे अलग दिखते थे। और उनको पूछा सच गया में कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने आंसर ये दिया कि हम तुम ही हैं, बस हम भविष्य से आए हैं, हम अर्थ से ही है। कौन से प्लेनेट से तुम आए हो? उन्होंने बोला अर्थ। तो साइंटिस्ट ने उनको पूछा, ब्रह्मांड में और भी अर्थ होंगे, तुम्हारे भी प्लेनेट का नाम अर्थ है क्या? उन्होंने बोला नहीं, ओनली दिस अर्थ, उनकी भाषा में, और हम उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। और फिर साइंटिस्ट ने उनको पूछा कि ऐसे ये कैसे हो सकता है, तुम इस अर्थ से कैसे आए, तुम पास्ट से आए हो क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, हम फ्यूचर से आए। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा तुम झूठ बोल रहे हो। साइंटिस्ट लोगों ने उनको बोला कि शिवाजी महाराज तो होके गए हैं, मतलब पास्ट तो हुआ है, पास्ट तो हुआ है सच्ची में, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, सावरकर जी थे, है ना, सुभाष चंद्र जी बोस थे, सब कुछ पास्ट तो हुआ है, लेकिन फ्यूचर तो हुआ ही नहीं है अभी तक। हुआ है क्या फ्यूचर अभी तक? आज से एक दिन बाद क्या होने वाला है, ये हुआ है क्या? नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने उनको पूछा कि जब अभी तक फ्यूचर हुआ ही नहीं है, घटित नहीं हुआ है, फ्यूचर घटा ही नहीं है, पास्ट तो घट चुका है, भूतकाल में जो कोई चीजें हुई, ब्रिटिशर्स ने आके हम पर राज किया, हमको गुलाम बना दिया, वो तो सब कुछ हुआ है ना। तो जो हुआ है उस समय में कोई जिंदा रह सकता है, वहां से यहाँ पर आ सकता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने उनको पूछा, फ्यूचर तो अभी तक हुआ ही नहीं है, बना ही नहीं है, फ्यूचर तो अभी तक घटा ही नहीं है, तो तुम वहां से कैसे आ सकते हो जब फ्यूचर है ही नहीं? तो उन एलियंस ने समझाया कि जैसे आपको लगता है कि आप वर्तमान में जीते हो, आप वर्तमान में नहीं जीते हो, आप भूतकाल में जीते हो, आप सभी इंसान पास्ट में जीते हो, और भविष्य बहुत आगे है, और भविष्य घटित हो चुका है, और हम भविष्य से आए हैं वापस। तुम बच्चों को समझ आया मैंने जो बोला अभी? समझ आ रहा है तुमको? भविष्य घटा है क्या अभी? हैज फ्यूचर हैपेंड? हैज इट हैपेंड? क्या बिजली कड़कती है? क्या बिजली कल कड़की थी बिजली? हाँ, कड़की थी क्या कल। ये रियल भैया हाँ बेटा, ये रियल स्टोरी है। फिर उनको हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने भैया हमने उनको पूछा ये क्या हो गया, हमने उनको फिर अगला, उनको तो हमने हथकड़ी में बांध के रखा था। तो हमने उनको भैया पूछा कि अभी तुम भी एक एलियन बाहर से आके तुमने धरती पर कब्जा कर लिया क्या, है ना? उन्होंने बोले नहीं। हमने उनको बहुत टॉर्चर किया, हमने उनको बोला बोलो तुमने इंसानों को कब मारा, है ना, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला नहीं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद में हमने उनको बहुत टॉर्चर किया, और उनके बाद में, वो सब के बाद में उन्होंने बोलना बोलना चालू किया कि ये सब कुछ इंसानों के कारण हुआ, इंसानों ने आपस में जंग छेड़ दी,
और एक दूसरे के ऊपर इतने न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, पूरे उस दुनिया में 12-15 न्यूक्लियर बॉम्ब, और उससे जो रेडिएशन फैला, उससे जो इतना रेडिएशन फैला, उससे पूरी मानव जाति की किस्मत बदल गई। खान पान में बदलाव हो गया, जो सब्जियां हम वेजिटेबल्स फार्म में खेतों में उगाते थे उसमें रेडिएशन फैल गया, वो खा के शरीर पे रेडिएशन फैल के सब कुछ बदलना चालू हो गया, और उसके कारण हमारी शक्ल सूरत सब कुछ बदल गई। ठीक है, फिर भैया हम उन साइंटिस्ट भैया ने पूछा, फिर उन साइंटिस्ट ने पूछा कि वो न्यूक्लियर वॉर कौन से ईयर में हुआ था बताओ। उन्होंने बताया इस ईयर में हुआ था। उन्होंने बोला किसने सबसे पहले ऑर्डर दिया था न्यूक्लियर वेपन्स चलाने का, बताओ। तो वो एलियंस बोला कि हम तुमको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने तुमको बता दिया तो वो व्यक्ति अभी जिंदा है, छोटा सा बच्चा है वो, और तुमने जाके अगर उस बच्चे को मार दिया तो न्यूक्लियर वॉर कभी होगा ही नहीं, और न्यूक्लियर वॉर कभी होगा ही नहीं तो रेडिएशन फैलेगा ही नहीं, रेडिएशन फैलेगा ही नहीं तो मानव जाति खत्म होने की कगार पर आएगी ही नहीं, और मानव जाति खत्म होने की कगार पर नहीं आएगी तो हम एलियन बनेंगे ही नहीं, हम इंसान से एलियन बनेंगे ही नहीं। जैसे तुम बंदर से इंसान बने, हम इंसान से एलियन बनेंगे ही नहीं, और हम एलियन बनेंगे ही नहीं तो हम टाइम मशीन बना ही नहीं पाएंगे, हम भूतकाल में आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तुमको वो नहीं बता सकता कि कौन से इंसान ने सबसे पहले न्यूक्लियर वॉर करने का ऑर्डर दिया था, तो उसको टॉर्चर कर करके मार डाला फिर उस एलियन को, उसको। भैया अगर समझ रहे फ्यूचर हो? कभी घटा ही नहीं तो दूसरे टाइमलाइन से आए थे क्या? क्योंकि अगर नहीं, फ्यूचर घटा ही किधर नहीं तक तो ये घटा है, कैसे उन्होंने प्रूव बोला, होता है? उन्होंने किसने किया? हमको बोला कि भैया फ्यूचर घट चुका है। भैया फिर क्या वो टाइम मशीन से आए थे? भैया ये भैया किसने सच किया? बात बोल रही हो। भैया कभी अर्थ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फूटा है क्या? 2 बार। तो भैया उनकी हिरोशिमा अक्टूबर, नागासाकी। प्रिडिक्शन सही थी? क्या बेटा उसमें? उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो सही थी? वो तो नहीं, उन्होंने पहले वाले के बारे में नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अभी भविष्य में अभी होने वाला है कुछ सालों में, उसके बारे में उन्होंने बोला था। भैया ये तुमको आपको टेंशन आ रहा कैसे है पता चला? भैया बेटा? भैया मैं ये घटना सच में हुई? भैया अगर फ्यूचर में पता चले वो हम ही थे। ये फॉर्म कैसे क्या क्या एक एक करके पूछो, तुम हैंड रेज करो, तुम्हारे एक साथ में इतने मैं कौन है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आराम पूछो। भैया जो हमारी पूछ थी जो अभी डिसअपियर्ड हो गई है तो अभी वो कौन से पार्ट में है? मतलब हमारी अभी वो पूछ, कौन सा पार्ट नहीं वो है? पूछ का कुछ काम नहीं था तो धीरे धीरे गायब हो गई, रिमूव हो गई बॉडी से, गायब हो गई। इट इज ऑफ नो यूज, इसलिए इट हैज बीन रिमूव्ड। संस्कृति पूछो। भैया हाँ पूछो, राम भैया पूछो, ये घटना भैया सच्ची में जो हुई थी? राम पूछ लो एक बार। भैया जो हम बच्चे थे वो कैसे आए? कौन से हम बच्चे थे वो कैसे आए? तो मतलब हम एक एक हमारे मम्मी हाँ, के पेट में कैसे आए? फादर और मदर के कारण हमारे पीठ में, हमारे मम्मी के पेट में हम एक सिंगल सेल बनते हैं बेटा, जाइगोट, एक छोटा सा सेल। ये जितना वो यूनिसेलुलर वो प्रोटोजोआ छोटा होता है ना, उतना सा, और उतने से जो हमारी मम्मी खाती है। अभी देखो हम आज जितने हैं, आज हमने बनाना खाया तो बनाना हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है, उससे प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट लेके हमारे बॉडी की मसल बनती है, मसल। या मसल भैया नहीं बनती तो फ्लैश बनता है, फ्लैश। ठीक हो रहा है तो हमारे मैं बॉडी में कैमरा अलग बंद अलग जगह करूँ? पे फ्लैश है ना, फ्लैश, वो फ्लैश बनता है। तो हमारे शरीर में जितना भी फ्लैश, बोन्स, हड्डियां, जो भी कुछ है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो हवा लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं, उसके कारण है। तुम सोचो अभी तुम्हारा ब्लड सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तुम्हारा रक्त, तुम्हारा खून, तुम्हारा ब्लड क्या है? इट इज लिक्विड ना। लिक्विड। तो वो लिक्विड क्यों रहता है? क्योंकि हम पानी लेते हैं ना। तो देखो तुम जो पानी पीते हो वो पानी जाके तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही जब तुम अपने मम्मी के टमी में थे, यू वेर अ सिंगल छोटा सा सेल। तो तुम्हारी मम्मी जो भी कुछ खाती थी, तो एवरीथिंग जो मम्मी खाती थी वो तुमको पहुंचता था फ्रॉम दैट सिंगल सेल बेटा, जिसको मैं उंगली से भी छोटा सा नहीं दिखा सकता, वो इतना छोटा है कि देख भी नहीं सकते। उससे पूरी उत्पत्ति होती है, बड़ी 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 बड़ी। ठीक है। और फिर हम बेबी बनते हैं, फिर हम बाहर आते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, फिर डाई होते हैं। ये वो ठीक है बोलो। भैया। एक सिंगल सेल, वो दो छोटे छोटे और भी छोटे छोटे जीवों की मदद से बनता है। हाँ,
भैया एक मेरा फादर से फोन एक सेल और बनता हीट है, हो रहा है एक तो पे मैं एक गैमेट कैमरा मिलता ऑफ है, कर गैमेट बोलते हैं सकती हूँ? छोटी चीज को। और मदर से एक गैमेट मिलता है, और दोनों गैमेट मिलके एक सिंगल सेल जाइगोट बनते हैं। एक बहुत छोटा सा सेल, उससे वो जाइगोट से भी छोटे छोटे गैमेट रहते हैं। ठीक है, बोलो मिष्टी। भैया न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर कौन न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब के अंदर कौन से केमिकल डालते थे? एक एलिमेंट होता है यूरेनियम, और उसके ऊपर न्यूट्रॉन मारते हैं, न्यूट्रॉन। यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं, उससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, और कुछ मिनटों के अंदर लाखों लोग मार जाते हैं। तो तुमको अगर तुम्हारी स्कूल पे गिराना हो, तो तुम्हारी केवल स्कूल नहीं जाएगी, तुम्हारी स्कूल के साथ में आस पास में 100-200 किलोमीटर तक लोग प्रभावित हो जाएंगे। इतना बड़ा अगर एक बॉम्ब फूटा तो पूरा भूकंप आ जाता है धरती पर, और 400 किलोमीटर दूर किसी का घर है तो घर डगमगा जाता है, चीजें गिर जाती है नीचे। और किसी का घर 50 किलोमीटर दूर है तो उसका घर टूट जाता है और वो भस्म हो जाता है वो व्यक्ति पूरा। ओके, स्वरा पूछो। हम्म, चलो विधि पूछो। न्यूक्लियर बॉम्ब कितना डैमेज कर सकते हैं, मतलब कितने कंट्रीज ऑलमोस्ट? गूगल करना। ठीक है, मतलब कितनी कंट्रीज, अगर हमारे संभाजी आप पूना में रहते हो, नगर में रहते हो ना आप, नगर में, हाँ। नगर में पड़ा तो पूरा नगर गायब हो जाएगा धरती के नक्शे से। एक बॉम्ब पड़ा तो पूरा अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट पूरा गायब हो जाएगा। जो बच्चे पूना में रहते हैं पूरा पूना गायब हो जाएगा, जो संभाजी नगर में रहते हैं पूरा संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट, गंगापुर, वैजापुर, लासूर स्टेशन, संभाजी नगर, सोएगांव, सोलापुर, कन्नड़, देवगांव, रंगारी, एक झटके में 5-10 मिनट में पूरा गायब हो जाएंगे धरती के नक्शे से। ठीक है, चलो अद्वैत पूछो। भैया जो मंकीज थे वो गोरिल्ला में ट्रांस इवॉल्व हुए या गोरिल्ला पहले से अभी ही नहीं, थे? नहीं नहीं, कुछ जो हमारे पूर्वज थे, कुछ हमारे पूर्वज गोरिल्ला बन गए, कुछ चिंपैंजी बन गए, कुछ एप्स बन गए, कुछ बबून बन गए, कुछ हम बन गए, ऐसे अलग अलग बन गए। ठीक है, कुछ वानर बन गए थे, लेकिन वानर इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं, अभी गायब हो चुके हैं वानर। चलो संस्कृति बोलो। भैया पहली कौन सी कंट्री थी जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था दूसरे देश पर? अभी तक की पहली और आखिरी कंट्री अमेरिका है बेटा, जिसने जापान के ऊपर डाला था। अभी अमेरिका और जापान बेस्ट फ्रेंड है आज, भैया एकदम बेस्ट फ्रेंड। दोनों बार अमेरिका ने ही डाला था क्या? हाँ बेटा, 4 दिन के गैप पे डाला था, एक दिन डाला उसमें 1 लाख लोग मरे, दूसरे बार डाला उसमें 4 लाख लोग मरे, और ये डायरेक्ट मरे, और फिर जो रेडिएशन फैला उसकी वजह से 30-40 लाख लोग मरे। और फिर जब जो जिंदा बच गए उनके उनके जब बच्चे हुए, तो किसी के बच्चे को 3 आंखें थी, किसी के बच्चे को 4 हाथ थे, किसी के बच्चे की मुंडी ही नहीं थी, वो मरा हुआ पाया गया। तो जब मम्मी के टमी से जब बच्चे पैदा हुए थे ना, तो जब रेडिएशन फैल जाता है ना न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो ऐसी खतरनाक चीजें होती है। मैं आप बच्चों को, आप छोटे बच्चे हो, मैं आपको उसके स्क्रीन शेयर करके फोटो नहीं दिखाऊंगा, आप डर जाओगे एकदम। ठीक है, भैया बहुत डेंजर डेंजर चीजें हैं। भैया जब लिखा है जब अमेरिका के साइंटिस्ट ने एलियन को पकड़ा था तब उन्होंने दुनिया के सामने वो एक्सपोज किया था। तो नहीं वो बेटा, जब एक देश के शायद जासूस दूसरे देश के बड़े व्यक्तियों को मारते हैं तो वो अपना काम बड़े शांति से करते हैं। मान लो मुझे पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के किसी बड़े व्यक्ति को गेम ओवर करना पड़ा, तो मैं वो सब जगह दुनिया में शोर करके हाँ 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 मैंने मार दिया देखो, ऐसे नहीं करूंगा। मैं शांति से जाके गेम ओवर करके आ जाऊंगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो जो जासूस होते हैं ना, वो मिनट कभी भी में क्रेडिट नहीं लेते हैं खुद के काम का। ओके, हाँ चर्या जी पूछो, चर्या पूछो। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? भैया वो न्यूट्रियल बॉम्ब अर्थ पे कैसे फोड़ा था? न्यूक्लियर बॉम्ब किसने फोड़ा था? नहीं, कैसे फोड़ा था? कैसे, उसको ऐसे एरोप्लेन से भेजा, एरोप्लेन से फेंक दिया। एरोप्लेन से इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि जब वो धरती पे गिरेगा ना, तब तक वो एरोप्लेन बच के निकल सके, फास्ट में दूर तक जा सके। तो वो बॉम्ब फिर फटता है, वो एरोप्लेन से नीचे नीचे गिरता है। और ये जमीन है ना, जमीन, जमीन पर गिरने से कुछ हाइट ऊपर ही फटता है, जिससे मैक्सिमम डैमेज हो सकता है। और जैसे ही वो फटता है, मैं आपको ऑफलाइन में एक बार कैमरा लग जाए ना, फिर मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को बोर्ड पे वीडियो बताऊंगा। फिर जब वो फटता है ना, तो सबकी फट जाती है एकदम, पूरी धरती की, सबकी, दुनिया की, सबकी फट जाती है फिर जब वो फटता है तब।
तो बहुत डेंजर होता है, बहुत डेंजर। मिष्टी पूछो मिष्टी। भैया उसमें ऐसा क्या है जो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, गर्मी है, बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी, आग में मर जाते हैं सबके सब उसके आग में। वो बॉम्ब इतू सा होता है, कितू सा होता है, वो बॉम्ब होता है इस कपट के जितना। ये आप अलमीरा देख सकते हो, वहाँ पे अलमीरा है, अलमीरा कुर्सी के पीछे, कुर्सी के पीछे उस कपट के जितना, अलमीरा के जितना वो बॉम्ब होता है। लेकिन उससे पूरा शहर धरती से गायब हो जाता है, एक बिल्डिंग भी नहीं बचती, राख भी नहीं बचती नीचे। शौर्य पूछो। तो डबल दो धमाका होगा ना बेटा। शौर्य पूछ रहा है कि एक न्यूक्लियर बम अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे फेंका और पाकिस्तान ने भी उनका न्यूक्लियर बम फेंका, और दोनों न्यूक्लियर बम आके डिशुम हो गए, तो क्या दोनों शांत हो जाएंगे? नहीं, दोनों बड़ा धमाका होगा, डबल धमाका होगा। और वैसे तो पाकिस्तान का फुसकच रहता है, तो हमारा इंडिया वाला जाके उनका गेम ओवर कर देगा। ठीक है, चलो सानवी जी पूछो। भैया अगर वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो पाकिस्तान के मतलब ऐसे बाउंड्री पे जो है ना उधर फूटा तो इंडिया में भी स्फोट होगा। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर इसलिए वो हम जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब है वो किसने बनाया, किस रीजन से बनाया उसने वो? 1939 से 1945 तक हमारे धरती पर एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी, बहुत बड़ी जंग। उसका भैया नाम था वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड टू। वॉर। और उसमें चार पांच बहुत पावरफुल देश एक तरफ से, और चार पांच बहुत पावरफुल देश दूसरे तरफ से टीम बना के लड़ रहे थे। वो कबड्डी नहीं खेल रहे थे, वो भैया डिशक्याम उसमें डिशक्याम इंडिया डिशक्याम भी था? डेंजर वाला वॉर कर रहे थे। और एक देश था अमेरिका, जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं था काफी देर तक, लेकिन कुछ देशों ने उसको छेड़ दिया। तो अमेरिका बोला आता माझी सटकली, और अमेरिका जंग के मैदान में उतरा। और जंग के मैदान में उतरने के बाद अमेरिका को रियलाइज हुआ कि अरे भाऊ, आता माझी फाटली। वो डर गया कि भाई इतना भी आसान नहीं है। और फिर अमेरिका को समझ आया कि अपने से भी बहुत ताकतवर ताकतवर लोग हैं यहाँ पर, बहुत खतरनाक खतरनाक देश है यहाँ पर। जैसे कि कौन? जैसे कि जर्मनी। और जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे, वो एक ऐसा बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे पूरा अमेरिका 1 मिनट में उड़ा देंगे, या बहुत बड़ा अमेरिका 1 मिनट में उड़ा देंगे। तो अमेरिका ये मालूम पड़ा, अमेरिका की फट गई। अमेरिका को बोला अपने को भी ऐसा बम बनाना पड़ेगा, और उनसे पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी फट जाएंगी। तो अपनी फटने से पहले अपन उनकी फाड़ देंगे। तो अमेरिका ने दुनिया भर के सारे होशियार से होशियार जितने साइंटिस्टों को वो इकट्ठा कर सकते थे, दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिए। ये सारे साइंटिस्ट के टीम का उन्होंने जो लीडर बनाया, उस लीडर का नाम था रॉबर्ट। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? रॉबर्ट। रॉबर्ट हैमर। लेकिन रॉबर्ट नाम तो बड़ा कॉमन है, तो उनका सरनेम था ओपेनहाइमर। रॉबर्ट जेम्स ओपेनहाइमर, ये उनका पूरा नाम था। रॉबर्ट जेम्स ओपेनहाइमर टीम के लीडर थे। उनको बोला आपको बॉम्ब बनाना है, मिशन एकदम सीक्रेट है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांत है। ऐसा उनको बताया गया, किसी को भी कुछ नहीं बताना है। तो इस मिशन का नाम था, बॉम्ब बनाने के मिशन का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्या नाम था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के चलते दुनिया के सबसे होशियार साइंटिस्ट ने मिलके बॉम्ब बनाया। अब बॉम्ब को टेस्ट करने की बारी आई, तो उन साइंटिस्ट की ही फट गई कि कहीं अपना बॉम्ब इतना जोर से ना फटे कि टेस्ट करते टाइम ही पूरा अमेरिका उड़ जाए, ठीक है, या हम ही उड़ जाए। तो उन्होंने बॉम्ब रखा एक खुले मैदान में, उधर से 50 किलोमीटर दूर वो गए, 50 किलोमीटर दूर। सब टिंगू टिंगू लोग वहां पे जमीन पे बैठे वाले थे, डॉट 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 सारे इंसान वहां पे बैठे वाले थे। उन्होंने बटन दबाया, बटन से एक वायर से सिग्नल गया, कुछ देर बॉम्ब बाद बॉम्ब फटा, झुशुम। और बॉम्ब ऐसा फटा और उससे शॉकवेव ऐसी निकली कि वो 50 किलोमीटर दूर बैठे साइंटिस्टों के भी छक्के छोड़ गए, वो धड़ामकन हवा के झोंके से पीछे जा गिर गए।
लेकिन वो सब के सब खुश थे कि हमने एक कंट्रोल्ड बॉम्ब बनाया है, कंट्रोल्ड, जिसको हम चाहे जितना बड़ा फोड़ सकते हैं। हमको 100 किलोमीटर में फोड़ना है, 50 किलोमीटर में फोड़ना है, 200 किलोमीटर में फोड़ना है। और ये बॉम्ब डाले जाने वाले थे कौन से देश के ऊपर? जर्मनी के ऊपर। जर्मनी। ऐसे ही इन सारे साइंटिस्ट्स को बताया गया था। लेकिन अमेरिका ने ये सारे के सारे बॉम्ब डाल दिए जापान के ऊपर, और जापान की लग गई वाट। और जापान का ऐसी बुरी हालत देख के, जापान की जो वाट लगी उसको देख के जर्मनी रोने लग गया, मम्मी मैं कुछ नहीं करूंगा, हैंड्स अप। उसने सरेंडर कर दिया, जापान की गेम बच गई, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, सारे उन्होंने देशों की फट गई। और तो अमेरिका, दुश्मन अमेरिका ना चाहते हुए, ना जानते हुए दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बन गया। अमेरिका ने पूरे दुनिया के देशों की इतनी फाड़ दी, सारे के सारे देश अमेरिका से इतने डर गए कि अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अमेरिका वालों से पंगा नहीं लेने का, नहीं तो अपनी बैंड बजा देंगे। भैया ऐसा हुआ। और फिर अमेरिका से पंगा लेने के लिए एक देश मैदान में उतरा। उस देश का नाम था SU। मालूम है तुम बच्चों को? भैया नो भैया सोवियत 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 यूनियन। USSR। यस, सोवियत यूनियन नाम का एक देश अमेरिका से सीधा पंगा लेने के लिए मैदान में उतरा, और इनके बीच में एक साइलेंट वॉर चलते रहा, भैया कोल्ड खूंखार, वॉर। वेरी किलिंग वॉर। लेकिन एक साइलेंट वॉर चलते रहा, जिसके वजह से पूरी दुनिया की फटी पड़ी रहती थी। सारी दुनिया बोलती थी अरे देवा उठा ले रे बाबा उठा ले, ठीक है इधर नको रखो, सारी भैया दुनिया की फटी रहती थी। और अमेरिका ने लास्ट में इस कंट्री के चॉप 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 19 टुकड़े कर दिए। इस कंट्री के 19 टुकड़ों में इस देश को तोड़ दिया, सारे अलग अलग देश बना दिए। ठीक है, और आज भी अमेरिका दुनिया का अनडिफिटेड ग्लोबल सुपर पावर है। अमेरिका से कोई डायरेक्ट पंगा ले सकता है? वो नहीं। सोवियत इनडायरेक्ट पंगा ले यूनियन देश सकता है? कहाँ है? नहीं। लेकिन कुछ कुछ देश ले सकते हैं जिनके पास में क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जैसे कि रशिया, ऐसे सारे खतरनाक खतरनाक देश आज भी अमेरिका से पंगा ले सकते हैं। भैया बोलो जी। भैया आता है क्या? भैया आज ना मेरी आप बच्चों को मैं एक नई बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किस देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ये मायने नहीं करता है, कौन सा देश न्यूक्लियर बॉम्ब को कितने जल्दी दुश्मन पर हमला कर सकता है, कितने जल्दी, ये मायने करता है। तो आज न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा महत्व दुनिया में मिसाइल्स का है। और बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, जो नॉर्मल मिसाइल होते हैं वो तो मिसाइल होते हैं, लेकिन जो एकदम स्पीड से, खतरनाक रफ्तार से दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जाने वाले सुपरसोनिक मिसाइल होते हैं, मिसाइल। उसको हम भैया बोलते हैं ICBM हाइपरसोनिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक। यस, नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अलग होती है और हाइपरसोनिक मिसाइल अलग होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो आवाज की गति से भी 6 गुना ज्यादा रफ्तार पर चलती है। मतलब कि भैया बच्चों, इंडिया आसान के शब्दों में, पास भी है ना? जब ये मिसाइल हमारे घर के ऊपर से उड़ेगी तो हमको दिखाई भी नहीं देगी, और ये मिसाइल जाने के 1 मिनट बाद हमारा घर कब कब आएगा, हमारे घर के पूरे कांच फट जाएंगे। समझ आ रहा है तुमको? ये बहुत ज्यादा फास्ट जाता है। अगर ये बादलों के पास से गया, बहुत ऊपर से गया, ठीक है, तो हमको आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर ये हमारे घर के 1-2 किलोमीटर ऊपर से उड़ के गया तो हमारे घर के कांचे फट जाएंगी, हमको इसका आवाज 1 मिनट बाद आएगा। ये मिसाइल जाने के 1 मिनट बाद हमको दिखेगी भी नहीं, इतनी फास्ट जाती है ये मिसाइल। बात समझ आ रही तुम बच्चों को? ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर वॉर हेड लगाते हैं, यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, और पीछे तो पूरा पेट्रोल डीजल वो ब्लू ब्लू कलर के में भरे वाला रहता है, जिससे आग निकलती, आग। और काम का तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, बॉम्ब। सामने ग्रीन ग्रीन कलर का जो बॉम्ब रखा है, और वो जाके धपक्कन दुश्मन के वहां पे घर पे लगता है और पूरा भैया उड़ा डालता है। समझ आया? जब हमको थोड़े से ही दुश्मन मारने हैं, पूरा दुश्मन का गांव नहीं उड़ाना है, शहर नहीं उड़ाना है, तो हम इसमें बॉम्ब नहीं लगाते, हम सिर्फ मिसाइल फायर करते हैं। तो मिसाइल भैया जाके जब दुश्मन के घर पे टकराती है तो दुश्मन की पूरी गली उड़ जाती है, पूरी कॉलोनी, पूरी सोसाइटी उड़ जाती है एक मिसाइल से। इतने स्पीड से जाती है ये मिसाइल। भैया मैंने तुम बच्चों को एक वीडियो दिखाया था क्या, आसमान से वो रॉड गिरने वाला? नहीं बताया था? चलो अभी बताता हूँ मैं तुमको।
अभी जिन चटर पटर बच्चों को क्वेश्चन पूछने भैया, अपने I हैंड think रेज so, करें, मुझे वन बाय पता वन अपन लेंगे। नहीं, रुको रुको रुको, अभी रुक जाओ। अभी तुम बच्चे क्या, पहले सारे ऑनलाइन बच्चे, पहले तुम अभी चेपना चालू करो। सारे बच्चे क्या लिखेंगे? सारे बच्चे ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का लाइन लिखेंगे, ऊपर वाला चेपो इतना। सारे बच्चे ये ग्रीन कलर का लाइन लिखो जल्दी से, और जिसने नहीं लिखा वो मर जाएगा बेटा, जल्दी से लिख लो। भैया निकुंज भाऊ, कैसे हो तुम? बढ़िया भैया। पार्थ्या कैसा है? पाठ्या भी बढ़िया है, एकदम नंबर 1। हो गया सब भैया। बच्चों ने सब बच्चों ने हरी भाई लिख लिया क्या? यस भैया। वेरी गुड। नहीं भैया। हरी भाई हो, हरी भाई हो, वो हरिवंदरो लिखो। मिसाइल फटने का मैं तुम बच्चों को ग्रुप पे डालता हूँ वो वीडियो। भैया हो 2 गया। फोटो मिनट को कैमरा ऑफ कर सकता है? यार तुम बहुत भारी बच्चे हो यार, क्या मस्त क्वेश्चन पूछते हो यार तुम। वो मैं नहीं भैया बता सकता, भैया अभी दिखाओ ना। लगा है उसके बारे में बाहर कुछ नहीं बात करने की, पर फिर भी मैंने तुमको बताया। अब मेरी जान पर धोखा है। मैंने जैसे तुमको फ्यूचर से आए हुए एलियन के बारे में बताया, अब मेरी जान पर हमेशा धोखा है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे फोन से ये बात सुन ली है और वो कह रहे भी मेरे ऊपर हमला करने को आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने तुम भैया सबको मेरा बता दिए, तुम सबके भी जान को बड़ा धोखा है। क्यों भैया? अभी अगर तुम अच्छी पढ़ाई नहीं करो तो तुम्हारी जान जा सकती है बेटा, अभी क्योंकि क्यों? मैंने तुमको एक टॉप सीक्रेट बात बता दी है। तो तुमको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम पढ़ाई लिखाई करके बहुत होशियार साइंटिस्ट बनते हो तो ही अमेरिका तुमको जिंदा रखेगा, और वो भी तब जब तुम उनकी देश की सेवा करो, ना कि हमारे देश की। और अगर तुम पढ़ाई लिखाई करके होशियार साइंटिस्ट नहीं बनते हो तो बड़े होने के बाद वो तुमको टपका देगा, क्योंकि मैंने तुमको एक टॉप सीक्रेट बात बता दी थी। अगर कुछ दिन बाद तुम मुझे लासुर स्टेशन से और ट्यूशन से गायब पाओ तो ध्यान रखना अमेरिका वाले मुझे उठा के लेके गए हैं, क्योंकि मैंने तुम बच्चों को एक राज की बात बता दी थी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत भैया करना, क्योंकि तुम बच्चों का भी गेम ओवर हो जाएगा। भैया अमेरिका अपने इसकी चिंता नहीं है, वो सीधा सीधा मीडिया में के बोल देगा कि इंडिया तो कुछ भी बकता है। नहीं बेटा, भैया पर कैसे, इतना बड़ा देश की ये बात कौन ठुकरा सकता है? कुछ खतरनाक है बेटा वो देश। भैया आपको वो बात कैसे पता है? ओए, भैया अगर ये मैं अगर आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता। भैया अगर मैंने आपको बताया तो अगर आप भी क्या, भी मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर और ट्यूशन के ऊपर एक मिसाइल आएंगी, हाइपरसोनिक आईसीबीएम मिसाइल। अगर मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे पता है। भैया फिर वॉर चालू हो नहीं बेटा, भैया मुझे बताने कोई नहीं आएगा। भैया भैया मतलब अगर वो इंडिया नहीं वर्सेस नहीं अमेरिका होगा। वार हुआ तो इंडिया बचेगा ही नहीं। तुमको फोटो देखना है क्या उसका? भला हाँ सब भैया। जन रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। हाँ भैया दिखाओ। यस भैया प्लीज दिखाओ ना जल्दी। हाँ, पक्का तुम टेंशन नहीं दोगे ना मुझे? नहीं भैया हम क्यों देंगे? तुम भैया हम टेंशन नहीं लेंगे। देखो मैं तुम बच्चों को नहीं बता सकता यार, बच्चे चाह कर भी। भैया प्लीज बताओ ना। भैया वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनके घर पे क्यों पहले नहीं मिसाइल पड़ी? पहले तुम 5 बार प्लीज बोलो बेटा, फिर बताऊंगा।
सारे बच्चे 5 बार प्लीज बोलो। भैया प्लीज एक भी भैया बच्चा नहीं बोला प्लीज तो नहीं भैया बताऊंगा। प्लीज भैया भैया प्लीज नहीं, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे तो मैं नहीं बताऊंगा। भैया प्लीज। सबको बोलना भैया पड़ेगा। प्लीज भैया प्लीज भैया प्लीज भैया अभी भी कुछ प्लीज बच्चे नहीं बोल रहे तो मैं नहीं बताऊंगा। भैया बता ना प्लीज अगर तुम सब बोल दिए तो बताऊंगा, पर कुछ एक भी बच्चा नहीं बोला तो नहीं बताऊंगा। भैया प्लीज। भैया मुझे दिख रहा है सबने बोल दिया भैया प्लीज भैया प्लीज भैया भैया ये क्या है तुमको स्क्रीनशॉट लेना है क्या? हाँ भैया, ताकि मैं इसको कोरियन में ट्रांसफर कर सकूं। भैया मेरा देखना रह गया थोड़ा सा। नहीं बेटा, अभी वापस नहीं मिलेगा। अभी मेरे साथ में तुम सबकी जान पे खतरा है बेटा। तुम सब अपनी जान का ध्यान रखना, नहीं तो तुम तो गए बेटा। फलता हुआ अभी तुम्हारे घर पे भी मिसाइल आएगी आगे अमेरिका से, क्योंकि तुम सबको एक टॉप सीक्रेट बात मालूम है आप तो जो सिर्फ मुझे ही पता रहनी चाहिए। आप ले जाओगे सीक्रेट। मैं जाने से पहले तुमको बहुत सारा होमवर्क देके जाऊंगा। जब वो मुझे गिरफ्तार करने आएंगे तब मैं उनको बोलूंगा 5 मिनट रुको, मैं तुमको 1 साल जितना होमवर्क डाल के जाऊंगा। भैया उसे मशीन से कंप्लीट कर ली नहीं, चेक करने के लिए तुम लोगों को मालूम नहीं पड़े कि वो मुझे लेकर चले गए, इसलिए वो मेरे जगह मेरा क्लोन रख के चले जाएंगे। एक डुप्लीकेट, मेरा हमशक्ल, जो मेरे जैसा बोलेगा, सब कुछ मेरे जैसे हरकतें करेगा। लेकिन क्या पता, शायद मैं ही वो क्लोन हूँ। तुम तो गए बेटा, मैं तो गया इस पहले तुम्हारी वजह से। सब तुम बच्चों की गलती, अब तो मैं गया। आपकी वजह से आप गए क्या भैया? ये फैसला सबको नहीं पता होता है सीक्रेट। नहीं बेटा, अभी सीक्रेट तो वो रहता है जो सबको नहीं पता रहता है, लेकिन अभी तुम इतने भैया सबको बोल डोंट दिया ना। वरी मिसाइल आने से पहले ड्यू ड्यू करके अलार्म बजने लग जाए भैया S-400 का अलार्म लगा फिर जब मिसाइल चलेगा। आई। चलो, और अब तुम सब बच्चे जल्दी के लिए वाला। जाना। अरे एक मिनट एक मिनट, ओए नमूनिया, ऐसा न करो रे। अब तुम सब बच्चे, स्क्रीन पर दिख रहा हरी भाई लिख लो पूरा का पूरा। हरी भाई, हरी भाई लिखना बहुत जरूरी है। इन द प्रोसेस से लेके क्रिएटेड तक दिख रहा है सब बच्चों को? इन द प्रोसेस से लेके क्रिएटेड तक जल्दी लिख लो भैया। अब तो तुम भी भैया गए, मैं भी जो गया, हाईलाइट हम किया है वो लिखना है। हाँ, पूरा ग्रीन ग्रीन लिखना है पूरा, इन द प्रोसेस से लेके क्रिएटेड तक। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो और जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। भैया हम्म। भैया मैं कैमरा ऑफ कर सकता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके ओके। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है।
भैया आपका आवाज नहीं आ बेटा आपको लिखना है सारा, लिखना है। जो ग्रीन कलर में दिया है ना वो लिखना है आपको। नाटक करना पड़ेगा। भैया उसके बीच में से थोड़े थोड़े गैप्स है वो भी लिख बेटा इन द प्रोसेस से लेके क्रिएटेड तक पूरा लिखना है पूरा। और दूसरा जो दिख रहा है, दिख रहा नहीं बताओ। बच्चों ध्यान रहे, सब बच्चे अपनी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे अभी आज से। क्यों भैया ये एबोला वायरस आ गया क्या? नहीं बेटा, अब आपके घर पे कभी भी आईसीबीएम मिसाइल आके, हाइपरसोनिक मिसाइल आके हमला हो सकता है। भैया सच में? ओ भैया हमें डर अभी नहीं लगा। भैया पर उनको सबका दिन, हमारा एड्रेस कैसे पता चलेगा? उनको सब कुछ मालूम रहता है, हर भैया एक मुझे चीज। लगता है भैया सर मैं इंडियन आर्मी में एक टेररिस्ट की लोकेशन निकाली थी। एक नहीं, सबकी मालूम होती है, पर किसको मारना है किसको नहीं ये नहीं हम चूज भैया करते हैं। इंडिया के अंदर एक टेररिस्ट रहा था जो पहलगाम में अटैक किया था उसने उसकी लोकेशन निकाली थी उसने यस जी, इंडियन यस आर्मी जी। ने। भैया एक टेररिस्ट का तो पूरा घर उड़ा दिया था। वही वही टेररिस्ट का घर उड़ा दिया था भैया। कश्मीर में। नहीं भैया कहीं और जगह रह रहा था वो इंडिया में उसको उसका लोकेशन फाइंड आउट करके उसका उसको उसका अटैक जो कर घर है दिया ना, था उसके घर उसको को तो उड़ा पकड़ा ही, दिया। लेकिन उसका जो घर है ना, उसका घर कश्मीर में था, वो पूरा घर ही चुड़ा दिया। भैया सब बच्चों ने लिख लिया? भैया हो गया। पक्का? भैया स्क्रीनशॉट निकालो क्या? हाँ नहीं भैया स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, जिन बच्चों का बाकी है वो स्क्रीनशॉट निकाल लो, जल्दी स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो गया 5 मेरा 4 लिखना। 3 2 1 0। और ध्यान से सुनो, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे सिखाया ना तुम बच्चों को, मैं एक बार वो बता दे रहा हूँ तुम सबको। 1 मिनट रुकना, खुलेगा। मेरा कंप्यूटर आजकल आजकल बड़ा उदास रहता है, ऐसे हैंग हैंग होते रहता है। सैड है मेरा कंप्यूटर बहुत। सब बच्चे ध्यान देना, ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया ना सारा, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग देखे उनको मिल जाए। कचैक। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स्थ स्लाइड, सेवेंथ स्लाइड, एट्थ स्लाइड, ब्ला 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 ब्ला, नाइन्थ स्लाइड, 10th स्लाइड, 11th स्लाइड, 12th स्लाइड, 13th साइड। और आज का